अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए अभी हमारी बस 8:30 बजे रियाद से निकल चुकी है मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। और ये सापाटको की बस है, सऊदी अरबिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 223 रियाल इसका टिकट है रियाद से मदीनतुल मुनव्वरा के लिए। उसके अलावा बहुत सारे आपको जो है यानी फ़्लाइट वगैरह भी यहाँ से मिल जाती है मदीनतुल मुनव्वरा के लिए, और बाज़ औक़ात जो इससे भी कम प्राइस के अंदर वो मिलती है। लेकिन मसला ये है कि आपको अर्जेंट जाना है तो फिर ऐसी हालत में मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर यही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप सापाटको की बस जो है उसी से सफ़र करें। अब इसमें कुछ बातें याद रखें आप लोग, जैसे अल अज़ीज़िया जो बस स्टैंड है या बस टर्मिनल है रियाद शहर का, उसके बाहर जो है बहुत सारे टैक्सी वाले वो भी होते हैं, लेकिन उसमें सफ़र करना जो है ख़तरे से ख़ाली नहीं है, क्योंकि उनकी जो गाड़ी चलाने की रफ़्तार होती है 150 से 200 किलोमीटर की। और फिर उसके बाद में उनके पास में जो है लीगली जो है गवर्नमेंट का यह परमिशन नहीं होता है कि इस तरीक़े से वो आपको एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करा सके। तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा एहतियात बरते। हालांकि वो लोग पैसे कम ले रहे थे, 100 रियाल के अंदर वो छोड़ने के लिए तैयार थे मदीना मुनव्वरा के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है ये गवर्नमेंट की बस का है। चूँकि आपकी अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, आप उनके बस में सफ़र कर रहे हो, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जब आप बस में सवार होते हैं। जैसे प्लेन का सफ़र होता है, मुझे यहाँ का ट्रेन का ये बस का सफ़र भी सेम टू सेम वैसा ही नज़र आया, जिसके अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ को वो लोग पूरा करते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए बेहतर यही है। तो वो तमाम लोग जो कतर से मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन तो ये है, जैसे मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो के अंदर बताया हूँ, कि आप जब बॉर्डर क्रॉस करके निकलोगे वहाँ से एक बस मिलेंगी आपको हसा के लिए। हसा अगर आप आ जाते हैं तो हसा से भी आपको डायरेक्ट बस है मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों के लिए। और हसा से जो मक्का की बस है उसका 185 रियाल जो है वहाँ से टिकट है हसा से, और मदीनतुल मुनव्वरा का भी ऑलमोस्ट इतना ही किराया है। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार रियाद में रहता है, या फिर हसा से सिर्फ 24 घंटे में 2 मरतबा बसें निकलती है मक्का और मदीना के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अभी जैसे हमारे साथ में ही हुआ, सिर्फ 15 मिनट की ताख़ीर की वजह से हमारी मक्कतुल मुकर्रमा की बस वहाँ से निकल चुकी थी। तो इस वजह से फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। मैंने फिर सब लोगों से हमने मशवरा किया और फिर ये तय किया कि भाई चलो हम लोग रियाद चलते हैं, और रियाद चल के वहाँ से जो है बहुत सारी कनेक्टिविटी यानी बसें यहाँ से कंटिन्यूसली है, हर आपको घंटा 2 घंटे के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा या जिद्दा के लिए बसेस अवेलेबल है। अभी हसा में कब तक बैठेंगे, अगर डायरेक्ट बस नहीं मिली तो हसा से आप आ जाए डायरेक्ट रियाद, यहाँ तक जो है आपको 72 रियाल लगेंगे। और जैसे ही आप अज़ीज़िया बस टर्मिनल पे उतर जाते हैं, या फिर हसा से ही डायरेक्ट आप ले सकते हैं टिकट मक्का या मदीने की बस का, यानी वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, जहाँ से लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन ये आपके सामने ऑप्शन है। तो रियाद आ जाते हैं, तो चूँकि ये कैपिटल का बस टर्मिनल है, तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे मुल्क के लिए आपको यहाँ से आसानी और सहूलत के साथ में बस मिलेंगी। लेकिन याद रखें, जो ट्रैवल वाले हैं उनको हम अवॉइड करें और गवर्नमेंट की बस में ही जो है हम सफ़र करें। तो इंशाअल्लाह रास्ते के दरमियान में और क्या क्या तजुर्बात होते हैं, बस कहाँ पे रुकती है, और बस वाले जो है वो क्या उनकी तरतीब होती है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन माशाल्लाह अभी जिस हाईवे पे हमारी गाड़ी चल रही है, माशाल्लाह रियाद शहर से हम लोग निकल रहे हैं अभी बाहर का ये एरिया है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को इत्तला दे दूं
कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रियाद से निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह सुबह में 9:30 बजे का टाइम है इसका मदीना मुनव्वरा का। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं सुबह में, क्योंकि कल जुमा का बाबरकत दिन है और मैं इसीलिए रियाद से निकला हूं कि जुमा जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सरज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पहला जो जुमा है सऊदी अरबिया का, ये वहीं पे अदा करूं। तो इसीलिए मैं निकला हूं, वरना रियाद के अंदर भी बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्तों का तकाज़ा था कि मैं और थोड़े दिन यहाँ पे क़ियाम करता। लेकिन चलो अभी हम निकल चुके हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करते हैं कि कल का जो जुमा है वह हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ से निकलने के बाद अब हम आपको देते हैं अपडेट हमारे पूरे रास्ते के, इंशाअल्लाह के रास्ते का हमारा सफ़र जो है वो कैसे गुज़रा है या कैसे गुज़र रहा है, और इसी तरह से मदीना में हम कब पहुँचते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और बाबरकत शहर में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मेरे सामने सापको का बस स्टैंड है। अभी 8:30 बजे हमारी बस यहाँ पे पहुँची। हालांकि हम वहाँ से भी 8:30 बजे निकले थे, लेकिन तकरीबन उसने 1 घंटा पहले छोड़ दिया। ऑफिशियल टाइम 9:30 बजे का दिखा रहा था टिकट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। पहुँचने के बाद मैंने अपना सामान वग़ैरह अपनी होटल में रख दिया हूँ। देखिए, जैसे ही सापको का बस स्टैंड है सामने, उसके सामने ये बिल्डिंगें बनी हुई है। ये सारी होटलों में मैंने तहक़ीक़ात किया तो पता चला कि उन होटलों के अंदर कहीं जगह नहीं है, कहीं है तो उनका रेट बहुत ज़्यादा बता रहा था। तो जिधर से ये गाड़ियाँ आ रही है, ये एयरपोर्ट रोड जो दिखा रहा है, यानी जहाँ पे मेरा कैमरा है उसके लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जाता है, फिर उधर मैंने कुछ होटलों में तहक़ीक़ात किया तो बस मुझे मुश्किल से यहाँ से सिर्फ 50 फीट के दूरी पे एक होटल में जगह मिल गई, बेड मिल गया, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ। और उसके उन भाई साहब ने कहा कि मैं 30 रियाल लूँगा रोज़ाना के। मैंने कहा कि बिल्कुल देंगे इंशाअल्लाह आपको। और 30 रियाल के अंदर हमको एक बेड मदीना मुनव्वरा में मिल चुका है। और सामने ही आप देखिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो छतरियाँ हैं वो नज़र आ रही है, और मनारा यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा आना पड़ेगा तो वो फिर पूरा क्लियर आपको भी कैमरे के अंदर नज़र आएगा। देखिए, अब मनारा आप लोगों को भी पूरा क्लियर नज़र आएगा। यानी हम सापको के बस स्टैंड से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनारा अब क्लियर नज़र आ रहा है सामने। और बाहर निकलने के बाद देखिए ये सारी इमारतें हैं, और ये जो रास्ता है उस जानिब में हमने जो है होटल ले ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज जुमा का बाबरकत दिन है और मैं नमाज जुमा के लिए ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकला हूँ, तो लाला अरूह इलल मस्जिद। आम जज़ाकल्लाह। देखिए यहाँ पे भी जो है गाड़ियाँ ऐसे ही भरी जाती है जैसे हमारे इलाक़े में बस स्टैंड के ऊपर अक्सर भरी जाती है गाड़ियाँ। तो ये इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं इसके अंदर भी हम सफ़र कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये लोग बहुत तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाते हैं। अभी मैं जो गाड़ी में आया हूँ वो गाड़ी ख़ुद मेरी गवर्नमेंट बस होते हुए वो एकदम बेतहाशा उसने लेकर आया। तो अभी देखिए हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। नमाज जुमा में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन चूँकि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचूँ ताकि मुझे जितना करीब हो सकता है सामने जगह मिले। और ये अदब वाला शहर है, एहतराम वाला शहर है, मुक़द्दस शहर है, बाबरकत शहर है। इसके अदब को, इसके एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए अब हमको हमारे बचे हुए जो दिन हैं, 8 दिन हैं इंशाअल्लाह, तो मैं कल इंशाअल्लाह उम्रे के लिए चला जाऊंगा मक्कातुल मुकर्रमा, और एक ही दिन में उम्रा करके फिर वापस यहाँ आऊँगा। मक्का में मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, मुझे रुकना मदीना में ही है। मक्का में बस दरमियान में जब उम्रे का इरादा रहेगा मक्कातुल मुकर्रमा जाके उम्रा करके आते रहेंगे, लेकिन क़ियाम में मदीना में ही रखूँगा। तो ये अदब और एहतराम वाला शहर है।
इसलिए हम अभी ये 8 दिनों में मदीनातुल मुनव्वरा के एक एक चप्पे, एक एक कोने, एक एक गोशे को इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पे भी सीरत के वाक़ियात वाबिस्ता है हर जगह पे जाकर तफसील के साथ में हम आपको सारे डिटेल्स बताएंगे। पूरी सीरत को हम इंशाअल्लाह आप लोगों तक प्रैक्टिकल, जैसे मैंने मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो 3-4 सालों की सीरत है जिसके अंदर हमने जो है सीरत तफसील से बयान की हुई है जो हमारे जुमा के बयानात हैं। लेकिन अब हम आपको सीरत के हर उस मकाम पर जो हम जुमा में बयान करते थे वहाँ पे जाकर प्रैक्टिकल जो है ग्राउंड लेवल पे जाकर उसी जगह पे जाकर हम आपको सब बताएंगे। बदर है, खंदक है, उहद है, खैबर है, तबूक है, ताइफ है, तमाम वाक़ियात इंशाअल्लाह। बस दुआओं की दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका यानी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने लाडले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आज पहुंचा दिया। अल्लाह पूरे अदब और एहतराम से यहाँ पे हमारे अय्याम गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दुरूद व सलाम एक मरतबा पेश कर दीजिए आक़ाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।